देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर है बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए अगर पहले तो एलएचएस ले लेते हैं। देखो अगर बेस सेम है तो इसके जो और डिवाइड में है अगर, तो इसके जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स पावर ए माइनस बी, और ए प्लस बी पहले से है, इनटू सेम सिमिलरली इसमें भी होगा। तो एक्स का पावर बी माइनस सी, बी प्लस सी। सिमिलरली इसमें भी होगा एक्स का पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेसिस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो उनके पावर ना प्लस हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स का पावर जीरो आ गया। अब मैंने बताया था किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो ये हो गया मेरा आर एच एस के इक्वल। तो यहाँ से मैं हैंस प्रूफ्ड लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इजी है। ब्रैकेट को ओपन करना है, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 5x प्लस वन एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री। तो हम यहाँ 5x को रोकेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे प्लस वन लिखेंगे एक्स प्लस थ्री, माइनस एट को एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पे 5। देखो ब्रैकेट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिग ब्रैकेट डालेंगे, एक्स को रोके एक्स प्लस टू प्लस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस थ्री माइनस एट। ये हो जाएगा 5। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस टू, और यहाँ से आ गया 5x स्क्वायर। अब देखो 15x प्लस एक्स हो जाएगा 16x प्लस थ्री माइनस एट हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू। तो यहाँ से हो गया एज इट इज़, इसको अभी रखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10। ठीक है, अब ये जितना भी पार्ट है ना इस सब को इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5, और ये इधर आएगा तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15x हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, और इधर जीरो बच गया। तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। 16x माइनस 15x विल बी x, माइनस 5 माइनस 10 विल बी माइनस 15 एंड इट विल बी ज़ीरो। सो x इज इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी में आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो ओ से पास कर रहा होगा। तो हमने एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, हमने एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट किया है जो ओ से पास कर रहा है, ओ से पास कर रहा हो। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पैरेलल लाइन है ये इसके भी पैरेलल होगा। ठीक है, और ये अगर 35 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। करेक्ट, ये वाला और इसका सम क्या होगा, 180 होगा। तो ये 145, ये बन जाएगा आपका 145 डिग्री। और देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो इट विल बिकम 140। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 140
प्लस 145, सो इट विल बी 285 डिग्री। तो x का वैल्यू निकल गया 285 डिग्री। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कह रहा है px को gx से डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि हम लोग डिग्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री को कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे px जो गिवन है वो गिवन है x प्लस 3x² माइनस 1। तो इसको हम डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री चेंज करेंगे, जैसे 3x² प्लस x माइनस 1। अब यहाँ देखोगे इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0 है। इस तरह कर लेंगे। सेम हम लोग gx को करेंगे पहले, तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नॉर्मली डिवाइड करना है। देखिए तो x 3x² प्लस x माइनस 1, और इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से। तो अब हमें चाहिए 3x² चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे x है, तो हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x², 3x इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3x, और इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से ये कट गया, और यहाँ आ गया माइनस 2x माइनस 1। अब मुझे माइनस 2x चाहिए, तो मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2, और इसको हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे को निकल जाएगा, ये कट जाएगा और ये निकल जाएगा 1। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, OD परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ CD। तो देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये थ्योरम कहता है। ये थ्योरम हमने पढ़ा है NCERT का, आपको मैं बता देता हूँ। थ्योरम नंबर 3 होगा। ये मैं न्यू NCERT बुक की बात कर रहा हूँ जो अपडेटेड है। ठीक है, तो आप थ्योरम नंबर 3 को जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन किसी भी कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। मतलब अगर AB का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है तो दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 8। ठीक है, OA का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो कितना इजी हो गया ना। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्रायंगल AOC यहाँ पे हो जाएगा OA² इज इक्वल टू AC² प्लस OC²। तो यहाँ से क्या हो गया, OA² इज 10², AC² इज 8² प्लस OC²। तो OC इज इक्वल टू मिल जाएगा 100 माइनस 64 अंडर रूट, तो इट विल बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि OD जो है वो भी तो रेडियस ही है। OD जो है वो भी रेडियस है, और ये OA के इक्वल है जो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो CD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा OD माइनस OC। तो OD हो गया 10, OC हमने अभी निकाला है तो 6। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि CD जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इजी है, बढ़िया।